नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे इस बारे में कि कैसे झूठ बोलने की हैबिट बन जाती है, उसके पीछे क्या मोटिवेशंस हो सकते हैं, क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं और हम इस हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम एक सोल्यूशन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी झूठ बोलने की हैबिट को कम कर सकते हैं। और ये सोल्यूशन हमें दिया है लॉर्ड कृष्णा ने। तो लॉर्ड कृष्णा ये कहते हैं कि जब भी हमें किसी हैबिट को चेंज करना होता है तो हमें एक्चुअली उस हैबिट पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए किसी अच्छी हैबिट को बिल्ड करने पर। और जैसे जैसे वो हैबिट बिल्ड होगी, जो हमारी बुरी हैबिट है वो अपने आप धीरे धीरे कम होकर हट जाएगी। और हमें एक्चुअली इस हैबिट के साथ भी एग्जैक्टली यही करना है। तो हमें ये फोकस कम करना है कि मैं झूठ कम बोलूं, मैं झूठ कम बोलूं। एक्चुअली हम ये फोकस कर सकते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सच बोलूं। और इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने लिए स्मॉल गोल्स सेट करें। जब हम धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेते हुए, बेबी स्टेप्स लेते हुए सच बोलना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली झूठ बोलने की जो स्कोप है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो आप कैसे बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, वो ये है कि आप अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए ये टारगेट सेट कर सकते हैं कि जब भी मैं किसी न्यू इंसान से मिलूंगा, जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलूंगा तो मैं उसको अपने बारे में कुछ भी झूठ नहीं बताऊंगा। जो जो वो मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे मैं उनको सब कुछ सच बताऊंगा। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटी कैटेगरी को केटर कर रहे हैं एंड दैट इज न्यू पीपल। जो भी नए लोगों को हम मिलेंगे तो हमारे माइंड को ऐसा भी नहीं लगेगा कि एकदम से ही बहुत सारा चैलेंजिंग टास्क आ गया है। तो जब भी न्यू लोगों से मिलूंगा मैं सच बोलूंगा। तो ये तो हो गया आपका ओकेजनल टास्क। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमें अपनी हैबिट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम छोटे छोटे डेली टास्क भी रख सकते हैं। तो आप ऐसे टास्क रख सकते हैं कि अगले एक महीने के लिए मैं हर रोज एटलीस्ट 5 सच बोलूंगा। तो हम ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि मैं झूठ कम से कम बोलूंगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इस सच बोलने की हैबिट से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो हम ये गोल रख सकते हैं कि मैं हर रोज एटलीस्ट 5 सच बोलने वाला हूँ। तो वो सच हो सकता है मेरे कलीग्स के साथ हो, मेरे बॉस के साथ हो, मेरे स्पाउस के साथ हो, मेरे फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के भी साथ वो हो सकता है। और जब भी हम कोई भी न्यू हैबिट बनाने की तरफ जाते हैं तो उस हैबिट को सस्टेन यानी कि मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है कि हम अपने आप को रिवॉर्ड करें और हम अपने आप को अकाउंटेबल रखें, यानी कि हम अपने आप को आंसरेबल रखें। तो जब हम अपने आप को आंसरेबल रखने की बात करते हैं तो कुछ लोग तो अपने नियरेस्ट लोगों को आंसरेबल रख अपने आप को अपने नियरेस्ट लोगों को आंसरेबल रखते हैं कि मैं जब भी 5 बार सच बोलूंगा तो मैं रोज रात को आकर तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सच बोला, जहां जहां पर झूठ बोलने का स्कोप था। लेकिन अगर आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। द इजिएस्ट वे इज कि आप एक ऐसा कैलेंडर ले लीजिए जिसमें हर डेट के पास एक छोटे छोटे बॉक्सेस हों जहां पर आप टिक या फिर क्रॉस लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने आज का अपना टारगेट अचीव कर लिया, आपने आज एटलीस्ट 5 बार सच बोला, तो आप रात को सोने से पहले आज की डेट पर एक टिक लगा दीजिए। और जैसे जैसे आप अपना टारगेट हर रोज अचीव करते रहेंगे आप उन डेट्स के आगे टिक लगाते रहिए। तो ये एक विजुअल स्टिम्युलेशन है, मेरे माइंड को ये दिखेगा कि इतने सारे टिक हो गए हैं। तो जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन में मैं सच ना बोलूं, मैं थोड़ा सा झूठ बोल दूं, तो आपका माइंड आपको याद दिलाएगा कि फिर तो गोल अचीव ही नहीं होगा, फिर तो उस कैलेंडर में क्रॉस लगाना पड़ेगा। तो ताकि वहां क्रॉस ना लगे और वहां पर एक टिक लगे, आप अपनी हैबिट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपने आप को अकाउंटेबल रख रहे हैं। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका ये हो सकता है कि हम अपने आप को रिवॉर्ड करें। तो हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसे रिवॉर्ड करें कि अगर मैं अपना 1 महीने वाला पूरा टारगेट अचीव कर लूंगा तो उसके बाद मैं अपने आप को एक न्यू शर्ट से रिवॉर्ड करूंगा, या फिर मैं अपने आप को एक स्टारबक्स की कॉफी से रिवॉर्ड करूंगा। तो कुछ भी चीज जो आपको मोटिवेट करे, कोई भी चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आप उसको एज अ रिवॉर्ड रख सकते हो।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बैड हैबिट पर फ़ोकस ना करें, जो हमें उसका काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर कोई अच्छी हैबिट है, हम उसके ऊपर भी फ़ोकस करें और हम उसको बिल्ड करने के ऊपर उसका काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये डेफ़िनेटली करेंगे और ये चीज़ ज़रूर आपको मदद करेगी। अब हम अगली वीडियो में मिलने वाले हैं और हम उसमें भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे अब मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।